नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम पॉडकास्ट में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी एक या दो नहीं 6 ऐसे केसेस लेकर आई हूँ जो आज तक नहीं सुलझ पाए। मर्डर मिस्ट्री का मतलब होता है हत्या के रहस्य। हमारे देश में न जाने कितनी ही हत्याएं हुई है, कुछ सुलझे और कुछ अब भी राज बने हुए हैं। आपने किताबों या फिल्मों में न जाने कितने ही मर्डर मिस्ट्री देखी होगी, पढ़ा होगा, लेकिन अगर यही सच्चे अपराध पर आधारित हो तो आप क्या सोचोगे? हत्या की ऐसी कई पहेली आज भी कहीं मिट्टी में दफन होकर रह गई है। कुछ ऐसा ही शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री के दौरान हुआ था। क्या हमें ये कभी पता चल पाएगा कि मासूम प्रद्युम्न ठाकुर को किसने मारा? ऐसे तो अनसुलझी हत्या के मामले बहुत हैं, लेकिन आज हम देश के उन बड़े हत्याकांड का जिक्र करेंगे जो आज भी अनसुलझे रह गए हैं। आइए नज़र डालते हैं भारत के कुछ सबसे सनसनीखेज मर्डर केस में। आरुषि मर्डर मिस्ट्री। आरुषि तलवार और हेमराज बंजादे की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 16 मई 2008 को 14 साल के आरुषि और 35 साल के हेमराज की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सबसे ज़्यादा मीडिया कवरेज हुई। ये वो केस है जो मीडिया में सबसे लंबा समय तक चल रहा था। हत्यारा कौन है, किसने मारा आरुषि को, ऐसे न जाने कितने ही सवाल आज भी देश पूछता है। देश की जनता ये अनुमान लगा रही है कि आरुषि की हत्या उसके खुद के माता पिता ने की है। सवाल है कि क्या सच में कोई अपनी ही बेटी की ऐसी निर्मम हत्या कर सकता है? दूसरा केस है अमर सिंह चमकीला। एक पंजाबी सिंगर की दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवारों की गैंग ने हत्या कर दी। ये सिंगर और कोई नहीं बल्कि अमर सिंह चमकीला थे, संगीत की दुनिया के बादशाह और एक निडर पंजाबी विद्रोही जो आज भी पंजाब में सभी कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उनकी मौत कैसे हुई ये आज भी रहस्य बनकर रह गया है। जब वे अपने करियर के शिखर पर थे तब उन्हें हमेशा खालिस्तानी आतंकियों से हत्या की धमकी मिलती रहती थी। शायद इसलिए अमर सिंह के गाने काफ़ी क्रांतिकारी होते थे। 8 मार्च 1988 को पंजाब के महसामपुर में उनके कार पर हमला किया गया। इस दौरान अमर सिंह की पत्नी अमरजोत भी उनके साथ थी। दोनों को गोलियों से भून दिया गया था। अमरजोत को जहां छाती पर गोली लगी थी तो वहीं अमर सिंह को सीने में 4 गोलियां मारी गई थी। दिन दहाड़े कई लोगों के सामने सिंगर की निर्मम हत्या होने के बावजूद किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अमर सिंह के कई सहयोगियों ने शिकायत की कि अन्य पंजाबी गायकों ने अमर के खिलाफ षड्यंत्र रचाया क्योंकि वहाँ उनसे ज़्यादा मशहूर थे। आज भी चमकीला की मौत किसी ने की कई लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। ना ही ये केस सूझा और ना ही इस केस में किसी को गिरफ्तारी की गई। अब है सुनंदा पुष्कर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। पुष्कर की दिल्ली के लीला पैलेस में एक होटल के कमरे में हत्या कर दी गई थी। शशि थरूर को उनका शव 17 जनवरी 2014 को मिला था। पहले माना गया कि सुनंदा ने आत्महत्या की है। बाद में रिपोर्ट में सामने आया कि सुनंदा की मृत्यु सामान्य नहीं थी। बताया जाता है कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे। 10 अक्टूबर 2014 को मेडिकल टीम ने बताया कि उनकी मौत जहर से हुई है। वहीं 6 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सुनंदा की हत्या की गई थी। आज भी ये मामला अदालत में चल रहा है। अब भी सवाल आज होते हैं कि सुनंदा की मौत कैसे हुई थी। अब है रेयान स्कूल मर्डर केस। 2017 सितंबर में गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में दूसरी कक्षा का प्रद्युम्न ठाकुर मृत पाया गया था। पहले कहा गया कि बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि 11वीं कक्षा के एक छात्र ने परीक्षा टालने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन सवाल तो ये है कि जब हत्या 11वीं कक्षा के छात्र ने की थी तो बस कंडक्टर की इस मामले में गिरफ्तारी क्यों की गई? अब है जेसिका लाल हत्याकांड। तो 90 के दशक का सबसे दिल दहला देने वाला मामला 1999 में अधिकांश अखबारों की सुर्खियां थी। जेसिका को किसी ने नहीं मारा। वारदात के समय
मौजूद किसी भी चश्मदीद ने पुलिस को सही बयान नहीं दिया कि आखिर जेसिका को गोली किसने मारी थी। बता दें कि 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के टेम्ब्रिज कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वजह केवल इतनी थी कि जेसिका ने शराब परोसने से मना कर दिया था और उसका हत्यारा और कोई नहीं बल्कि मनु शर्मा था। बता दें कि तिहाड़ जेल में करीब 17 वर्ष से मनु शर्मा को वर्ष 2020 को रिहा कर दिया गया है। अब बात करते हैं शरत हत्याकांड। बेंगलोर में एक आयकर अधिकारी के 19 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी गई। उसका शव शहर के बाहरी इलाकों में रामहल्ली झील के पास मिला था। अपहरणकर्ताओं ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब पुलिस को पता चला कि अपहरणकर्ता उसके दोस्त थे। पीड़िता का करीबी दोस्त विशाल हत्या और अपहरण का मास्टरमाइंड था। 19 वर्षीय शरत इंजीनियरिंग का छात्र था और उसके दोस्तों ने उसे मार डाला क्योंकि वे कर चुकाना चाहते थे। तो ये इंडिया में हुए कुछ चर्चित केस जो अनसॉल्व है। अगर किसी को सजा हुई भी तो अभी आज़ाद घूम रहा है। इसे देखने के बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई मर्डर करता है तो क्या उसको सजा का डर नहीं सताता होगा? हो सकता है मर्डर करने वाला चर्चित व्यक्ति है, तो क्या न्याय पैसों के सामने बड़ा है? आज की जानकारी आपको कैसी लगी? और ज़्यादा कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक बी केयरफुल, बी सेफ। नमस्ते।